लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आपको बता दें कि हम आपको जो स्थिति है, जो बिहार सरकार की स्थिति है, जिस तरह से बिहार सरकार का ये कहना है कि वो शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर के भी बिहार सरकार का ये कहना है कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिहार में वो अच्छी है। पर आपको बता दें कि जो बिहार सरकार के जो दावे हैं वो सारे फेल होते हुए दिख रहे हैं। हमने जहाँ तक अपनी टीम के द्वारा सर्वे कराया है और हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट में आपने साफ तौर से देखा ही होगा। तो हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर में और अंबेडकर नगर में मेरे पीछे का आप ये स्कूल देख सकते हैं। ये जो स्कूल है, इस स्कूल के बारे में आपको बताएंगे। कुछ ऐसी भयावह तस्वीर हैं जिसको आप देख करके डर जाएंगे। आपको सोचने पर ये मजबूर होना पड़ेगा क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो क्या उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो वो क्या बेंच टेबल के बजाय कहीं और बैठेंगे। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और आपको कुछ जो भयावह तस्वीरें हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालत हुई है इन दिनों सरकारी स्कूल की। हम आ चुके हैं इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर, जो कि देख सकते हैं राजकीय महेश उच्च माध्यमिक विद्यालय। साफ तौर से यहाँ पे लिखा है अनीसाबाद पटना 8,02,000। आपको बताते चले कि जिस तरह से आप अंदर चलिए, अंदर में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है विद्यालय के क्लासरूम्स की। पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। ज़मीन पर आप देख रहे हैं कि पैरों तक पानी जो है कि ठेहुने तक पानी भरा हुआ है और ऊपर में छत है। छत की जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति में, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार सरकार की तरफ से दावेदारी की जाती है कि जो शिक्षा नीति है, जो विद्यालय की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये दावा रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम किया गया है। वहीं आपको तस्वीरें हम विद्यालय के दूसरे कमरे से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पे की बनी हुई है। जिस तरह से पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार का ये कहना था कि विद्यालयों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, तो हम आपको तस्वीरों में ये साफ तौर से दिखा सकते हैं कि क्या कुछ अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ पे जो शिक्षक हैं उन लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन जो उनकी समस्या है उसमें वृद्धि होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है और लगातार इस बात की निंदा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो दावा है वो फेल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसी तरह से अगर विद्यालय की स्थिति बनी रही तो क्या आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजना पसंद करेंगे। क्या आपके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा। क्या आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ के कुछ बड़ा कर पाएंगे। भारत के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान देता है वो कहीं ना कहीं एक विद्यालय होता है, जिससे पढ़ कर के बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपना जो जीवन है उसको उज्जवल कर पाते हैं। तो आपको ये तस्वीरें हम विद्यालय से दिखा रहे थे कि क्या कुछ माध्यमिक विद्यालयों का हाल है। साफ तौर से जर्जर जो स्थिति है वो आपको इस कमरे में दिख सकती है। मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है, बल्कि हालांकि इतने दिनों से जो स्कूल जो थे, सारे स्कूल जो थे वो बंद थे। तो ये सारी जो स्थिति है वो अभी बिहार के सरकारी स्कूलों से निकल कर के सामने आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आप तीसरे कमरे में हम आ गए और तीसरे कमरे की आपको स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस विद्यालय की स्थिति बनी हुई है। सर, अभी जो स्कूल की ये जो हालत हुई है बिल्कुल जर्जर अवस्था में, इसके बारे में आप लोगों ने आगे कंप्लेन किया है। देखिए, शिकायत तो यहाँ नगर निगम वाले को या जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे इस संबंध में शिकायत तो जाती ही रहती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह स्कूलों का हाल रहा तो बिहार का भविष्य क्या हो सकता है। आप शिक्षक हैं तो आप बताइए। हाँ, पठन पाठन में तो परेशानी आती ही है, बच्चों को भी आने में परेशानी होती है। जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका भी आना जो है दुश्वार होता है।
बरसात के दिनों में तो कई फीट पानी भरा रहता है, बहुत मुश्किल हम लोग किसी तरह से पहुंच पाते हैं। तो पठन पाठन में निश्चित तौर पे बाधा तो पहुंचती है। कौन से विषय आप पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। समस्याएं आती हैं इस स्कूल में? समस्या तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप भी सब कुछ अपने नज़रों से देख रहे हैं, और समस्या है, कमरे की समस्या है, बच्चों के लिए अलग टॉयलेट की, उसके बाद फिर कॉमन रूम की व्यवस्था, ये सब समस्या है। तो क्या इसके बारे में सरकार तक बताई गई है बात कि ये समस्याएं आ रही हैं, स्कूल में पानी भर जा रहा है कमरों में? हाँ हाँ, हम लोग अपने स्तर से भी और प्रिंसिपल के स्तर से भी ये सब शिकायत या जो भी है दिशा निर्देश मांगना हो या और भी कुछ जो भी किया जा सकता है, इस पर सरकार ध्यान दे। इस संबंध में बहुत कुछ पहले भी किया जा चुका है, अब सरकार की नज़र इस पर कब पड़ती है ये देखना है। क्या लगता है कि अगर इसी तरह से स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हाल होता रहा तो क्या बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है? नहीं, हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो विद्यालय का अच्छा होना ही चाहिए, और इस संबंध में ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बेहतर शिक्षा दे सकें, और उनको शिक्षकों को भी एक और बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिल सके कैंपस का। तो इसलिए तो ज़रूरी है, इसके बिना बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं बेहतरी का। और पानी वगैरह की यहाँ पे क्या है, मतलब पानी प्रॉपर आता है, बिजली है, पानी है? हाँ, पानी, बिजली, पानी तो है, लेकिन बच्चों के पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे घरों में लोग पीते हैं आरओ का पानी है, ये है वो, तो इसमें भी थोड़ा होना चाहिए। और ऐसे तो नॉर्मल पानी जो है ही, बाथरूम में ये सब पानी उपलब्ध रहता है, बच्चों को पीने के लिए पानी रहता है, लेकिन और स्वच्छ पानी होना चाहिए। सर, यहाँ पे जो शौचालय है, शौचालय की क्या कुछ स्थिति है? मतलब शौचालय ठीक है या फिर से अच्छा होना चाहिए शौचालय? शौचालय की स्थिति भी जो है बहुत संतोषजनक नहीं है। एक शौचालय है जो अच्छी अवस्था में है, उसका इस्तेमाल स्टाफ लोग करते हैं, उसी शौचालय का इस्तेमाल हमारी बच्चियां भी करती हैं, और 2 हैं शौचालय हैं तो उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, काम चल जाता है, बच्चे जाते हैं। ये खुले में जो शौचालय बनाया गया है, इससे क्या मतलब समझ सकते हैं? ये जो सामने, ये तो अभी चूँकि विद्यालय में फोर्स बलों का, हाँ, इलेक्शन को लेकर बल ठहरे हुए थे, उनके लिए तत्काल शौचालय की व्यवस्था की गई थी। या और अक्सर विद्यालय इस चीज़ से पीड़ित रहता है कि गाहे बगाहे जब समय समय पर जो है फोर्स को ठहराया जाता है, उससे पठन पाठन में बाधा पहुंचती है, शिक्षकों को भी आने जाने में परेशानी रहती है। चूँकि वो जब बल ठहरे होते हैं तो उनका अपने हिसाब से दिनचर्या जो है होता जाता रहता है, इससे जो है निश्चित तौर पे परेशानी हमें होती है। इसका क्या हाल है सर? ये जो बगल में जो यहाँ पे है, ये तो लग रहा है कि आपके तब गिर जाएगा। ये तो गिरने वाला है ये सर, या गिरने है इसको, न कोई देख रेख वाला है ये नहीं है। हाँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ रात्रि पहरेदार में है सर, आज 30 साल से। 30 साल से हैं? हाँ, 30 साल से। जहिना ये बिल्डिंग नहीं था, ये सब नहीं बनल था, खाली यही चलता था। वही घड़ी से देखभाल में है यहाँ की कुछ। पैसा वैसा मिल जाता है बिहार सरकार की तरफ से? बिहार नहीं, पैसा नहीं मिलता है, बेडौट पे ऐसी प्राइवेट से हैं सर। अच्छा, प्राइवेट से हैं? हाँ, प्राइवेट से देख रेख कर रहे हैं। अच्छा। कोई आदमी नहीं रहता था। लॉकडाउन में क्या हाल था? लॉकडाउन में तो सर भूखे प्यासे घर में ऐसे पड़ा रहते थे, ऐसे पड़ा रहते थे, गेट बंद करके पड़ा रहते इसी में था। कहाँ जाए, कोई आ करके देते थे, कुछ टीचर लोग मदद करते थे तो वह लेते थे, बस खा पी करके यहाँ पड़ा रहते थे, गेट बंद। और कोई तो देख रेख वाला है ये नहीं थे कि आकर के देखते। अच्छा। टीचर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, ये लोग सब ध्यान देते थे कहीं जाना तो है किसी को। ये कुछ स्थिति है जो कि इस विद्यालय में है, और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें तस्वीरों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ जर्जर स्थिति में। आप मेरे पीछे का ये देख सकते हैं कि ये सर, ये कौन सा भवन आपने बताया था?
ये सिंचाई विभाग की बिल्डिंग है। अच्छा, ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं हमारे दाएं साइड, ये सिंचाई विभाग की बिल्डिंग है जो कि जर्जर व्यवस्था में। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इसकी जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां आप देख लीजिए कि ये अब के तब गिर जाए, ये फ्रेम भी इसका निकल चुका है और दीवारें जो हैं वो बिल्कुल एकदम ध्वस्त होने पे हैं। तो चलते हैं आगे और आगे चल के आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। विद्यालय की दीवार जो है वो एक साइड की दीवार आपको झड़ी हुई मिलेगी जो कि गिरी है। सर, ये कब गिरी है दीवार? एक मिनट, कब गिरी थी ये दीवार? ये दीवार तो वो अंधड़ पानी आया था, बरसाते में टगा हुआ था। लॉकडाउन था क्या उस टाइम? हाँ, लॉकडाउन था। बच्चे बच गए? बच्चे सब बच्चे नहीं थे लॉकडाउन थे में। ही नहीं, इसीलिए बच गए। हाँ, वह गिर गया, गिरा हुआ आज तक है, बनने की कोई स्थिति अभी तक नहीं। तो प्रिंसिपल साहब से बात उठ की है इसके बारे में? जी नहीं, हम सूचना हमको देना था, सूचना दे दिए। ये है सरकारी स्कूल के शौचालय, जो कि शौचालय आप देख सकते हैं कि शौचालय में पाइप ही नहीं है। ये दूसरा जो शौचालय है, इस दूसरे शौचालय के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको तस्वीरें ये क्या कुछ स्थिति में है ये शौचालय। हालांकि अब ये इलेक्शन ड्यूटी थी, इसकी वजह से ये साफ़ सफाई पूरी तरह से यहाँ पे दिख रही है कि साफ़ है, पर यूरिनल के लिए कहीं भी ड्रेनेज का सही से पाइपलाइन नहीं दिया हुआ है। तो ये सारी जो स्थिति है वो अभी बनी हुई है यहाँ पर। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस विद्यालय में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से यहाँ पे जो है कि क्लासरूम्स में पानी जमे हैं, साथ ही यहाँ पर जो है कि दीवार जो है वो गिर चुकी है। तो ये सारी जो समस्या आ रही थी। हाँ सर, ये जो नाम है विद्यालय का, राजकीयकृत महेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके पीछे का महेश क्यों लगा है इसमें नाम? असल विद्यालय जो है पहले दूसरे जगह पे चलता था, इसकी अपनी ज़मीन नहीं थी, इसका किराए के भवन में चलता था। अच्छा। लेकिन नौबतपुर के महेश बाबू ने ये ज़मीन जो है 10 कट्ठे का ज़मीन जो है अपना खुद का ज़मीन दान दिया था, इसलिए उनके नाम पे विद्यालय का नाम जो है रखा गया है। और उन्हीं की दी हुई ज़मीन में जो है विद्यालय इसी वजह से विद्यालय का नाम महेश लगा हुआ। और राजकीयकृत इसलिए है कि इसका राजकीयकरण किया गया 1980 में किया गया। 1962 में। हाँ, 62 का तो स्थापित है। अच्छा। लेकिन राजकीयकृत माने सरकारीकरण इसका जो हुआ 80 में, अक्टूबर 1980 में हुआ, इसलिए राजकीयकृत नाम है। अच्छा। शुरू से राजकीय नहीं था, बाद में 1980 में चूंकि सरकार अपने टेक ओवर की, इसलिए इसका नाम राजकीयकृत है। अच्छा, तो आप अभी तस्वीरें देख रहे थे राजधानी पटना के माध्यमिक विद्यालय से। तो ये जो समस्या आपको हम दिखा रहे थे वो अनीसाबाद के स्कूल से दिखा रहे थे। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूं रैयान अहमद, धन्यवाद।